श्री राधे राधे फिश एक्वेरियम सेल्स एंड सर्विस। मछली और समुद्री जल विशेष किस्म की मछली और विशेष किस्म के मछली पोर्ट, सजावटी उपकरण, एक्वेरियम का सामान, पक्षियों के सभी प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध हैं। हमारा पता विजय टॉकीज रोड, माता मड़िया के पास, पटेल मार्केट, सागर, मध्य प्रदेश। प्रोपराइटर आकाश यादव, राहुल यादव। सागर शहर में ब्रांडेड कपड़ों का एकमात्र प्रतिष्ठान सिटी टॉप मेंस एंड गर्ल्स वेयर। हमारा पता पुरानी स्टेट बैंक, जैन मंदिर के पास, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर। लक्ष्मी कृपा इंटरप्राइजेज का नंबर 1 फिनाइल एवं होम क्लीनर, हैंड वॉश, किचन क्लीनर काफी किफायती दामों में उपलब्ध। संपर्क करें किला रोड, परकोटा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर 8959832759 9131511309। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारासर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज़ के विशेष एपिसोड बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम आई है सागर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर आबचंद की गुफाओं की जानकारी से आप सभी को रूबरू कराने। तो आइए जानते हैं कि क्या है इन आबचंद की गुफाओं की पौराणिक कथाएं व इनका इतिहास। सागर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर आबचंद की गुफाएं, जो सागर दमोह मार्ग पर स्थित हैं। यह गुफाएं गधेरी नदी की घाटी में आबचंद की रक्षित वन की घनी झाड़ियों में स्थित हैं। यहाँ सबसे बड़ी गुफा करीब 40 फुट लंबी है। यह गुफाएं गधेरी नदी के पानी से पहाड़ काटकर बनी हैं। यहाँ पर स्थित श्री हनुमान जी के मंदिर में दिन रात बरसों से कीर्तन एवं रामायण का पाठ लगातार जारी है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर मेला भी लगता है। आइए हम जानते हैं कि क्या है आबचंद की पौराणिक कथाएं एवं इनका इतिहास। 35 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमारी टीम पहुंच चुकी है प्रसिद्ध आबचंद की गुफाओं में। अब हम आपको अवगत कराएंगे इन गुफाओं के प्रसिद्ध इतिहास से व यहाँ की पौराणिक कथाओं से। मैं अपने कैमरामैन दीपक विश्वकर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वह यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का हमारे दर्शकों को दर्शन करवाएं। ये देखिए, यहाँ स्थित है प्रसिद्ध गदेरी नदी। यहाँ के मनोरम दृश्य का दर्शन करिए, जहाँ छोटे छोटे झरने बह रहे हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध एवं मनोरम दृश्य गदेरी नदी का। पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध आबचंद की गुफाओं के प्रसिद्ध मंदिर श्री हनुमान जी के मंदिर में। मैं अपने छायाकार दीपक विश्वकर्मा जी से कहूंगी कि वो यहां पर स्थित राम दरबार व हनुमान जी के मंदिर का दर्शन हमारे दर्शकों को करवाएं।
यहाँ के पुजारी जी से इन आबचंद की गुफाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुजारी जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया इन गुफाओं के संबंध में कुछ जानकारी देने की कृपा करें। सभी दर्शक बंधुओं को हरे राम सीताराम। आप लोगों के बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से और जो आप लोग आबचंद गुफा की जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ आइए। हमारे जो बब्बा जी बैठे हैं, छोटे वाले बब्बा जी, इनका कोई पता नहीं है, इन्हीं गुफाओं से निकले हैं। बिल्कुल काले थे। ये करीब 117-18 वर्ष पुरानी बात है। हमारे महाराज जी बताते थे कि गुफाओं में जब कचरा वगैरह पड़ा था तो हमने सफाई की तो उसके अंदर से बब्बा जी निकले। और बड़ी वाली जो प्रतिमा है, ये करीब 60 वर्ष पहले मोली छरारी के लिए आए थे। वहाँ मर्डर हो गया था, इसलिए वो लोग यहाँ पर विराजमान करके चले गए। अभी हमारा राम दरबार जो है ना, अभी 14 जून में प्राण प्रतिष्ठा की है। दूसरी बात, हमारी जो राम दरबार के बगल से अखंड दीपक जल रहा है, जो इसकी भी थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले लें। ये 109 वर्ष से रेगुलर जल रहा है। अभी 109वीं वर्ष चल रही है। चलिए अब थोड़ा अपन आगे चलें। तो ये हरे राम महाराज जी की जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनका मूल नाम था श्री 1008 श्री जमुना दास जी महाराज, लेकिन लोग बाग उनको नाम से कम जानते थे। उनका नाम तो था जमुना दास जी महाराज, लेकिन चलता था हरे राम महाराज जी, क्योंकि इस क्षेत्र में हरे राम मंत्र का प्रचार प्रसार उन्हीं ने किया है। उनके पहले हरे राम मंत्र कोई जानता भी नहीं था। तो जब सबसे पहले महाराज जी यहाँ आए तो उनकी 14 वर्ष की उम्र थी। ये वाले हमारे गुरुदेव हैं, ये इनकी 14 वर्ष की उम्र थी। तो यहाँ से 6 किलोमीटर आगे एक हरदी गांव है। हरदी गांव में एक प्यारे लाल लम्बरदार थे। तो इनके मम्मी पापा जो हैं करीब 3 वर्ष की उम्र के थे, वो शांत हो गए थे। तो प्यारे लाल लम्बरदार ने इनका पालन पोषण किया। उनकी गाय वगैरह चराने लगे। गाय चराने के लिए यहाँ पानी पिलाने के लिए आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ बड़बड़ी कंदराएँ हैं, तो इनकी सफाई वगैरह की। छोटे बब्बा जी निकले तो इन्होंने, ये हमारे गुरुदेव जी हैं, इस गुफा में जो पहली गुफा है, इस पर फोकस डालिए आप। हाँ जी बेटा, इस गुफा में 80-82 वर्ष तपस्या की है। ये 80-82 वर्ष इसमें यानी रेगुलर निरंतर 24 घंटे घुसे रहे। कभी कभी रात में 2-2:30 बजे के लगभग निकलते थे, स्नान करते थे, चुपचाप गुफा में घुस जाते थे। ये पहली वाली गुफा है, इसी में से बब्बा जी निकले हुए थे। गर्मियों में बढ़िया ठंडक रहती है और ठंड के दिनों में बढ़िया सोते हैं तो कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्मी रहती है इसमें। तो उसको क्या कहना चाहिए, वातानुकूल गुफा है ये। तो महाराज जी की तपोभूमि, उन्हीं का प्रभाव है। और हम लोगों के यहाँ कोई डर भी नहीं रहता। अभी 3 महीना पहले तेंदुआ आया था, तो ये नदी की धार के इस पार नहीं आता। हमारी गाय भी बंधी हुई, बछड़ा भी बंधा हुआ है। यहाँ ऐसी मर्यादा है कि कोई जानवर नदी के इस पार नहीं आता, ना हम लोगों को कोई परेशान करता है और ना भी कोई ऐसे असामाजिक लोग यहाँ आते। हम तो करीब 43 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं और 43 वर्ष से महाराज जी के आश्रम की सेवा कर रहे हैं और 5 वर्ष से निरंतर अखंड नाम संकीर्तन भी चल रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसे लोग भी नहीं आते। ये भी हमारे महाराज जी की तपोभूमि, लेकिन उनके शिष्य लोग 1-2 जो हैं उनकी सेवा में रहते थे, वो इसमें सोते थे। हमारे कीर्तन के सदस्य भी इसी में सोते हैं। अभी सफाई वगैरह नहीं हुई है क्योंकि पानी गिर रहा था, तो झरना चलेगा, उसमें तो गीले हो गए ये सब। अब इन कपड़ों को सुखाएंगे, जगह सूख जाएगी, तब इसमें सोने के लायक जगह बनाएंगे। ये आबचंद गुफा का दृश्य है। और ये दूसरी वाली गुफा है। यहाँ ऐसी करीब 7 गुफाएं हैं। ये दूसरी वाली है, तीसरी वाली आगे है और चौथी वाली और नीचे है और 5वीं वाली गुफा और नीचे है। महाराज जी बताया करते थे कि वो गुफा जो है यहाँ से गलगल टोरिया तक गई है और यहाँ से दमोह डिस्ट्रिक्ट में मंडपा नाम से स्थान है। वहाँ बाबा मंगलदास रहा करते थे, यहाँ परमहंस दादा रहा करते थे। तो इन दोनों की आपस में मित्रता थी। तो महाराज जी बताया करते थे कि उसमें तपस्वी लोग रहते हैं, बेटा जाने की उसमें धृष्टता मत करना। तब हमको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके कहने के 15 साल बाद
एक छपरा से एक डॉक्टर आया था, वो करीब 40-42 हाथ का रस्सा लेकर के यहाँ आया था और उसने कहा महाराज जी हम इसमें जाएंगे। हमने मना किया कि मत जाओ यार उसमें, लेकिन वो नहीं माना। पैर में रस्सा बांध के एक आदमी को रस्सा का दूसरा छोड़ पकड़ा के और चला गया। तो 42 हाथ का रस्सा पूरा समाप्त हो गया और वो करीब 8 घंटे में लौटा था और वो ऐसा लौटा था आधा पागल टाइप का, अर्धविकसित टाइप का। तो हमने पूछा भी डॉक्टर साहब वहाँ तुमने क्या देखा, इतनी गहराई में तुम चले गए, 42 हाथ का रस्सा भी समाप्त हो गया। बोले महाराज जी को तुम कुछ मत पूछो, वहाँ बहुत बड़े संत बैठे हैं, उनने आँखों के पलक ऐसे उठा करके हमको देखा है ऐसे, और बोले उनने एक चीज़ मांगी, यदि वो मिल जाएगी तो हम लेकर के फिर आएंगे। फिर वो यहाँ से चला गया। 3 महीने बाद फिर लौटा तो एक कटोरे में कुछ सामग्री रख के लाया था वो, लेकिन बताया नहीं कि इसमें क्या है। सफ़ेद कपड़े से बंद कर रखी थी उसने। फिर वो बगैर रस्सा बांधे उस गुफा में गया था, तो करीब 9 घंटे के लगभग वापस हुआ था। तो वहाँ से फिर वो रोते हुए लौटा, फिर उसने बात भी नहीं की, फिर अपने घर चला गया वो, और करीब 20 वर्ष अपने घर रहा, किसी से बातचीत नहीं की। 20 वर्ष बाद वो समाप्त हो गया। तो महाराज जी का कथन जो है डॉक्टर के द्वारा सिद्ध होता है कि वास्तव में ये बात सत्य। महाराज जी कहा करते थे बेटा गुफा मत जाना, क्योंकि यहाँ तपस्वी लोग रहते हैं और हम लोगों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ जाने की कोशिश मत करना। जो भी पुराने लोगों से बात करते हैं वो बताते हैं कि इसमें किले का दरवाज़ा है, अंदर किला बना हुआ है, बहुत गहरा कुंड है वहाँ पे, और कुंड के पानी का कोई पता नहीं कि कितना गहरा है। और इसके बाद वहाँ पर यहाँ पहाड़ी के ऊपर चंदेलों का किला है, आज भी विद्यमान है वो किला। हाँ, जिसको यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। तो वो महाराज जी बताया करते थे कि वो करीब 550 वर्ष पुराना है, उसमें संपत्ति भी बहुत अपार है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का तो भजन जो है वही संपत्ति है। अनायास जो हनुमान जी की कृपा से मिल गया 12-13 लोग यहाँ रहते हैं। अब इनका ही प्रतिपाल चल रहा है टूटा फूटा। इसके बाद हम अपनी धर्षता के लिए क्षमा याचना करते हैं और सभी के लिए धन्यवाद, आप लोगों के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद पुजारी जी। आइए हम यहाँ आए हुए कुछ पर्यटकों से इस आपचंद की गुफाओं के संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं। भाई साहब, इस आपचंद की गुफाओं के संबंध में कुछ जानकारी दें। जी, ये क्षेत्र मतलब प्राचीन क्षेत्र है, ये आपचंद की गुफा ये वर्षों से प्राचीन क्षेत्र है जी। और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और सभी की मनोकामना यहाँ पूरी होती हैं। हमें तो इतनी जानकारी है कि यहाँ पर वर्षों पुराना हरिराम महाराज जी रहते थे और काफ़ी उनके तप का सुना है कि जो बड़े तपस्वी हुए हैं, और यहाँ पर जो व्यक्ति आता है मनोकामना लेके उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारी टीम ने आप सभी को दर्शन करवाए प्रसिद्ध आकारी गुफाओं के। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन गुफाओं में कुछ शैल चित्र भी विद्यमान हैं, परंतु बरसात के मौसम के कारण घास फूस उग जाने के कारण व जंगली जानवरों के खतरे के कारण मंदिर प्रशासन कमेटी व मंदिर के पुजारी ने हम सभी को आगे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की।